ओके सर, आज हम यूनिट 2 टोपोग्राफी ऑफ इंडिया का चैप्टर नंबर 1 द नॉर्थर्न माउंटेन्स एंड प्लेन शुरू करेंगे। तो टाइम न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले पैराग्राफ में सोनम शेरपा की बात की है और उसका सन मेघमा शेरपा। वो कहते हैं कि जो माउंटेनियर्स है वो अपने पीछे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट छोड़ के जाते हैं। वो क्या होता है, उससे जो माउंटेन पर कचरा जमा होता है। तो ये बोलते हैं कि हिमालय वो हमारा एक घर है, तो कोई भी कचरा वहाँ फेंके तो हमें पसंद नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जिस इमेज में दिखाया गया है वो साफ करते हैं ये लोग, वो हिमालय को क्लीन रखते हैं। नाउ as a tribe we Sherpas worship the mountain. It teaches us fortitude यानी courage in pain, patience and to accept all the challenges with a smile. तो वो कहते हैं कि हम शेरपा ऐसी ट्राइब है कि हम माउंटेन्स की पूजा करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि दुख में भी करेज से रहो, पेटियंस धीरज पूर्वक रहे एंड एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस विथ अ स्माइल, और सभी चैलेंजेस हम स्माइल से फेस करें। तो वो कहते हैं हमें सिखाया जाता है कि फॉर्टिट्यूड, पेटियंस और किसी भी चैलेंजेस में हम स्माइल करके डटे रहें। इन मैनी वेज आवर लिव्स आर क्लोजली लिंक्ड to this mountain. Our main occupation is to help mountaineers scale the peaks. We love the Himalayas and it makes us very upset to see the damages done by the climber. तो वो कहते हैं कि हम माउंटेन के साथ जुड़े हुए होते हैं और हमारा मेन ऑक्यूपेशन माउंटेनियर्स को चढ़ने में मदद करना है। यानी कि माउंटेनियर्स जो आते हैं वो पीक पर चढ़ते हैं, तो हमारा मेन काम उनकी हेल्प करना और माउंटेनियर्स को स्केल करना है। हमें हिमालय बहुत पसंद है, पर कोई भी हिमालय पर गंदगी करता है तो हमें बहुत दुख होता है, हम अपसेट हो जाते हैं कि क्लाइंबर्स ऐसा करते हैं। तो उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा, उन्हें भी क्लीन, जैसे कि हम अपने घर को स्वच्छ क्लीन रखते हैं वैसे ही माउंटेन को भी अपना घर समझकर उनको क्लीन रखना चाहिए। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमें अपनी राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान करना चाहिए, उनको क्लीन रखना चाहिए। वी शुड ऑल रिकॉग्नाइज और एंड रियलाइज दैट द हिमालयाज आर वेरी सेंसिटिव इकोसिस्टम, वेरी पावरफुल येट एक्सट्रीम फ्रेजाइल। तो हम सब जानते हैं कि और रियलाइज भी करते हैं कि हिमालय आर वेरी सेंसिटिव इकोसिस्टम, वहाँ पे सेंसिटिव इकोसिस्टम होती है। वहाँ पे कोई भी सेंसिटिव इकोसिस्टम होती है कि वो इजीली कोई भी हिस्सा टूट जाता है, डैमेज हो जाता है। वहाँ पे एक्सट्रीमली हीट होती है, पूरा हिमालय बर्फ़ से ढका हुआ होता है। तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी were the first two people to reach the summit Mount Everest on May 29, 1953। तो तेंजिन नोर्गे और एडमंड हिलरी ये दो पीपल थे जो एवरेस्ट पर 29 मई 1953 पर चढ़े थे फर्स्ट टाइम। अल्पा शेरपा हैज़ क्लाइम्ड द एवरेस्ट 21 टाइम्स विच इज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अल्पा शेरपा नाम की वुमन है, वो 21 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। द माइटी हिमालय माउंटेन आर spread across 5 countries in the एशियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना। तो हिमालय 5 ऐसे कंट्री में फैला हुआ है, जैसे कि इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना। इन 5 देशों में हिमालय रेंज फैली हुई है, उनके बॉर्डर से लगी हुई है हिमालय की। द काराकोरम रेंज एंड द हिंदुकुश माउंटेन आर एन एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय माउंटेन। टुगेदर दे
फ्रॉम द नॉर्थर्न माउंटेन। तो काराकोरम रेंज और हिंदू कुश माउंटेन रेंज ये दोनों हिमालय के साथ सटी हुई माउंटेन रेंजेस है जो कि नॉर्थर्न माउंटेन रेंज कहलाती है। द काराकोरम इज द लार्ज माउंटेन रेंज stretching for nearly 500 kilometers along the border of Pakistan, India and China. It extends into Afghanistan in the northwest. तो काराकोरम लंबी माउंटेन रेंज सबसे लंबी माउंटेन रेंज हिमालय की काराकोरम माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी, और वो 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। और काराकोरम रेंज पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के साथ सटी हुई है और इट एक्सटेंड इनटू अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान तक जुड़ी हुई है। और K2 द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज ए पार्ट ऑफ दिस रेंज। तो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर्स, जो गिलगिट बाल्टिस्तान पोर्शन जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की। द हिंदू कुश माउंटेन स्ट्रेचेस फॉर नियरली 800 किलोमीटर्स द अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर। इट फॉर्म्स द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ हिंदू कुश हिमालयन रीजन। तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है वो 800 किलोमीटर तक फैले हुए जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर है। द हिमालय स्ट्रेचेस फॉर नियरली 200-400 किलोमीटर्स इन द आर्क। इट रन्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट and span the state of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and hill regions of West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam and other northeastern state। तो हिमालय जो माउंटेन रेंज है वो 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है वेस्ट से लेके ईस्ट तक, और इसके बीच में राज्य आते हैं, पहला जम्मू कश्मीर, बाद में हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, फिर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। यहाँ तक हिमालय माउंटेन रेंज फैली हुई है। द माउंटेन्स आर बॉर्डर इन द वेस्ट नियरली 500 किलोमीटर्स एंड नैरो डाउन टूवर्ड द ईस्ट नियरली 200 किलोमीटर्स। तो यहाँ कहा गया है वेस्ट का हिस्सा है, हिमालय का वेस्ट का हिस्सा चौड़ा है, वो 500 किलोमीटर तक चौड़ा है, और ईस्ट में आते आते 200 किलोमीटर हो जाता है। यानी कि उसका वेस्ट का हिस्सा, वेस्ट जो जम्मू कश्मीर से लेके सीधा अरुणाचल प्रदेश तक आती है, तो वहाँ आते आते 500 किलोमीटर से अरुणाचल प्रदेश तक आते हुए उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, 200 किलोमीटर तक हो जाती है। तो हिमालय में देर आर मोर देन 100 पिक्स हायर देन 7200 किलोमीटर्स। ऐसा 100 पिक्स है जिसकी ऊंचाई 7200 मीटर्स तक है। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स, जो नेपाल चाइना बॉर्डर तक सटा हुआ है ये माउंट एवरेस्ट। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर्स, जो गिल्गिट बाल्टिस्तान पोर्शन में है। कांचनजंगा 8586 मीटर, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है। होत्से 8516 मीटर्स, जो कि नेपाल चाइना बॉर्डर पर है। मकालू 8485 मीटर्स, जो कि नेपाल चाइना बॉर्डर पर है। और नंगा पर्वत 8126 मीटर, जो पाकिस्तान में है। नंदा देवी 7816 मीटर्स, जो कि इंडिया में है। द हाईएस्ट पीक आउटसाइड एशिया is in the Andes mountain and it is
18,961 मीटर्स हाई। तो एशिया के बाहर सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो एंडस माउंटेन रेंज है। उसकी ऊंचाई है एंडस माउंटेन की 6,961 मीटर हाई। लेट मी नाउ टेल यू वाई हिमालय आर सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। हम जानेंगे हिमालय हमारे इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। द हिमालय form a natural wall between India and China. They stop the beating cold wind from the north from entering India. तो यहाँ पे एक इमेज है, देखो नो एंट्री नो एग्जिट की इमेज है। तो हिमालय है वो एक नेचुरल वॉल क्रिएट करती है इंडिया और चाइना दोनों कंट्री के बीच में। और जो नॉर्थन पार्ट में जो कूल विंड है वो आने से रोकता है हिमालय। इंडिया में नहीं आ पाता, कोल्ड विंड इंडिया में नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ द हिमालयास। दस कीपिंग अस वार्म, इससे हम इतनी ज़्यादा ठंडी हमारे इंडिया में नहीं होती। दे ऑल्सो स्टॉप द रेन बियरिंग मानसून विंड फ्रॉम लिविंग इंडिया विच रिजल्ट इन अ गुड रेनफॉल इन नॉर्थन पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो दूसरा एक हमारा बेनिफिट है कि जो बारिश होती है वो इंडिया में होती है। जो हिमालय के साथ जो बादल जाते हैं, जो बादल वो रोकता है हिमालय, इसलिए हम जो बादल होते हैं वो रुक जाते हैं हिमालय के अंदर ही, यानी कि नेचुरल वॉल का काम करती है। वो बादलों को रोकता है और ठंडी को बाहर से अंदर नहीं, वेस्ट और नॉर्थर्न पार्ट से अंदर नहीं आने देता। द रिच फॉरेस्ट ऑफ हिमालयास प्रोवाइड अस विथ वैल्यूएबल प्रोडक्ट लाइक टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब, हनी एंड रेजिन्स। तो हिमालय में रिच फॉरेस्ट है, वहाँ पे कई सारी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होती है। फॉर एग्जांपल टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब, हनी और रेजिन। वाइल्ड yak, snow leopard, rhinoceros and tiger live in the lower region of the Himalaya. तो यहाँ पे वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड, राइनोसरस एंड टाइगर वो लोअर हिमालयन रेंजेस में रहते हैं। द हिमालय कंटेन द थर्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आइस एंड स्नो इन द वर्ल्ड आफ्टर एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक। तो हिमालय ऐसा तीसरा सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आइस है जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है आफ्टर एंटार्क्टिका और आर्कटिक। सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है एंटार्क्टिका में, उसके बाद आर्कटिक में होती है और उसके बाद हिमालय में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। इट हैज़ अराउंड 15,000 ग्लेशियर। हिमालय में अराउंड 15,000 ग्लेशियर्स है। द सियाचिन ग्लेशियर इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मैनी इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। कई सारी रिवर्स है जो नॉर्थन पार्ट की जो हिमालय में से फ्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल द गंगोत्री ग्लेशियर सोर्स द गंगा का सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर है। यमुना का सोर्स यमुनोत्री ग्लेशियर है। द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंजेस। तो हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस है। फर्स्ट हिमाद्री, जिसे हम ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं। दूसरा हिमाचल रेंज जो लेज़र हिमालय कहते हैं उसको। तीसरी शिवालिक जिसे हम लोअर हिमालयाज भी कहते हैं। द हिमाद्री रेंज, दिस इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज एंड द नॉर्थ मोस्ट। तो हिमाद्री रेंज इस हिमालय की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची रेंज है जो कि नॉर्थन पार्ट में आई हुई है।
द एवरेज हाइट ऑफ द माउंटेन हियर इज 6000 मीटर्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द ग्रेटर हिमालयस। तो यहाँ पे जो माउंटेन्स है उस जो माउंटेन्स पीक है उसकी हाइट एवरेज 6000 मीटर्स होती है, इसलिए इस पार्ट को ग्रेटर हिमालय कहते हैं। कल्टीवेशन एंड ह्यूमन हैबिटेशन इज़ नॉट पॉसिबल हियर एज दिस माउंटेन्स आर ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। तो यहाँ पे मोस्टली जो पार्ट होता है वो स्नो से कवर हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन और कल्टीवेशन यानी कि खेती और लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं मोस्टली यहाँ पे, क्योंकि पूरे साल यहाँ बर्फ़ से ढका हुआ हिस्सा ये होता है। द ग्लेशियर आर फाउंड हियर, दे स्लोली स्लाइड डाउन द माउंटेन्स एंड एज दे रीच वार्मर regions they begin to melt and form the perennial river of the Indian subcontinent like Indus, गंगास, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे कहा गया है तो यहाँ पे कहा गया है जो हिमालय रेंज है, जो उसका जब बर्फ़ पिघल कर जो पानी है वो फ्लो होता है नॉर्थर्न प्लेन में। तो यहाँ से हिमालय में जो बर्फ़ पिघलती है वहाँ कई सारे रिवर में इसका पानी ऐड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंदुस, गंगास, यमुना और ब्रह्मपुत्र। इसलिए चारों रिवर पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर इसे कहते हैं कि पूरे साल पानी से भरी हुई रिवर को पेरेनियल रिवर कहते हैं। द हिमाचल रेंज, दिस इज द मिडल रेंज ऑफ द हिमालयास। द माउंटेन हियर आर not as high as Himalayas, so this range is called lesser Himalayas. The average height of the mountains here is around 3000 meters. तो दूसरी रेंज की बात करें तो हिमाचल रेंज, जिसे हम लोअर हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हिमाद्री रेंज से थोड़े जो माउंटेन पीक है थोड़े हाइट में उसकी लंबाई कम होती है, 3000 मीटर की उसकी एवरेज हाइट होती है, इसीलिए यहाँ इसको लेज़र हिमालयस कहते हैं। देयर आर ब्यूटीफुल वैलीज एंड हिल स्टेशन हियर। कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा वैलीज आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ बहुत सारी यहाँ पे वैलीज ब्यूटीफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा वैली, जो टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, यहाँ घूम के जाते हैं और मेन उनका ऑक्यूपेशन टूरिस्ट का होता है। हिल स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, गंगटोक एंड दार्जिलिंग अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिल स्टेशन यहाँ पे इस रेंज में हिल स्टेशन शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, गंगटोक और दार्जिलिंग ये मेन हिल स्टेशन है यहाँ के, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। टूरिस्ट यहाँ आते हैं और मज़ा लेते हैं। हाई माउंटेन पासेस सच एज रोहतंग पास इन हिमाचल प्रदेश। हाई माउंटेन पास यानी कि माउंटेन्स पर जाने का रास्ता। तो यहाँ पे रोहतंग पास है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो एक हाईएस्ट माउंटेन पास है। एंड नाथुला पास इन सिक्किम आर लोकेटेड इन दिस रीजन। और दूसरा के नाथुला पास जो कि सिक्किम रीजन में है। रोहतंग पास और नाथुला पास यहाँ के सबसे ऊंचे माउंटेन पासेस है। ला मीन्स पास इन तिब्बतियन भाषा में ला को पास कहते हैं। पास यानी कि माउंटेन पर जाने का रास्ता। कि यहाँ पे हम रोड हाईवे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाने के लिए, तो वहाँ पे पास होता है यानी कि आने जाने का रास्ता। द विंटर मंथ्स आर वेरी कोल्ड बट समर आर कूल एंड प्लीजेंट। तो विंटर यहाँ के बहुत ठंडी होती है पर समर यहाँ की कूल और प्लीजेंट होती है।
ठंडी और आरामदायक होती है। द क्लाइमेट इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ का क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होता है। देर आर फ्रूट orchard in the lower slope of these ranges. Apples, plum, peaches and dry fruits like almond and walnut grow well here. तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट के ऑर्चर्ड होते हैं स्लोप ऑफ दिस रेंजेस के स्लोप पर। यहाँ पे एप्पल्स, प्लम्स, पिचेस, ड्राई फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल आलमंड, वॉलनट ये यहाँ पे ग्रो होते हैं ऑर्चर्ड के अंदर। वी कैन सी द टी प्लांटेशन एज वी मूव ईस्ट, हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ स्लोप पे हमें टी प्लांटेशन भी मिलेंगे आसाम साइड। ठीक, अल्पाइन फॉरेस्ट ऑफ चीर, पाइन, ओक एंड देवदार कवर वास्ट ट्रैक ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे थिक फॉरेस्ट में चीर, पाइन और ओक और देवदार के ट्री होते हैं। तीसरी रेंज है शिवालिक रेंज। दिस इज द साउथर्न मोस्ट एंड लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, राइटफुली कॉल्ड लोअर हिमालय। और तीसरी रेंज हम लोअर हिमालयाज कहते हैं, सबसे निचले हिस्से में आती है ये रेंज। दिस रेंज इज मेड अप ऑफ हिल्स rather than mountains. The slope have thick forests which are teeming with wildlife. तो ये रेंजेस में यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। इसलिए नेशनल पार्क जो काजीरंगा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दो फेमस नेशनल पार्क यहाँ पे है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स। तो टेरेस फार्मिंग कैसा कहता है, हिल पर थोड़े थोड़े स्लोप किए गए होते हैं, यानी कि पगथिया जैसे स्लोप कहते हैं। यहाँ पे इमेज में भी आपको दिखा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप किए गए हैं, पगथिया जैसा स्लोप यानी कि ढाल जैसा कुछ किया हुआ है। इससे क्या होता है कि इससे जो सॉइल है वो इरेज नहीं होती। कैटल रियरिंग इज ऑल्सो कॉमन, तो यहाँ पे कैटल रियरिंग कॉमन है। The Tarai region south of the Shivalik is a flat marshy land where rice, wheat and sugarcane are cultivated in abundance. तो तराई रीजन एक फर्टाइल एरिया है शिवालिक रेंज का, एक फ्लैट लैंड भी है। यहाँ पे राइस, वीट, सुगरकेन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। Now you must have understood why the Himalayas are so important, not just for us Sherpas but for every Indian citizen. Let each one of us take a pledge to nature and protect the mighty Himalayas. तो यहाँ पे कहा गया है कि हिमालय जो शेरपा अकेले का नहीं, हमारा भी है। हिमालय का इम्पोर्टेंस हमने आगे पढ़ा और यहाँ हिमालय की देखभाल रखना और उसकी स्वच्छता करना और उस हिमालय पर गर्व रखना हम सबका कर्तव्य है। दूसरा बात नॉर्थर्न प्लेन्स, हम बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी। बाय बाय।